रिश्तेदार, जिन्हें की हिंदी में नपुंसक भी कहा जाता है, और ये एक ऐसी प्रजाति का नाम है जिन्हें खुद के बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों की चिंता होती है। और ये वही लोग होते हैं जो कि अपनी चिमनी से जहरीला धुआं छोड़कर वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो रिश्तेदार सबसे पहले तुम्हारे घर आकर क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, आपका बेटा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। और उसी समय तुम दाल चावल खाते हुए तारक मेहता देख रहे होते हो और तभी तुम्हारे बाबूजी आकर तुमसे बोलते हैं, बेटा बाहर चलो, रिश्तेदार आए हैं। देखो, मुझे उनके पास जाने में ना कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उनके पास जाओगे वो तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे बाबा राम रहीम का बचपन का रूप दिख गया हो। और तभी वो तुमसे बोलेंगे, और बेटा? जी अंकल। कितना बड़ा हो गया है रे तू? अरे बेटा, तुझे पता है जब तू छोटा था ना तो गांठिया खाते खाते तू अपनी गांठिया छोड़ दिया करता था। और तुम थोड़ा सा मुस्कुरा ही रहे होते हो तभी तुम्हारे बाबूजी आवाज लगाते हैं, बेटे पैर छुओ। देखो, मुझे ना पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे नहीं नहीं बेटा, मत छुओ, छुओ मत छुओ, छुओ मत छुओ, छुओ। देखो, अब तुम धर्म संकट में पड़ चुके हो। अगर तुमने पैर छुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर धोखा से तुमने पैर नहीं छुए तो। अरे मुकेश, तेरे को पता है वो रमेश का लड़का साला बहुत बदमाश है, और सूत्रों से पता चला है कि उनका बच्चा श्रापित भी है। तुझे कैसे पता? क्योंकि उसने मेरे पैर नहीं छुए। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब बारी आती है Q&A की, जिसमें कि रिश्तेदार तुमसे सवाल जवाब करेंगे। अरे बेटा, क्या करते हो? कुछ नहीं अंकल, अभी 12th कंप्लीट हुई है और अभी यूट्यूब करता हूँ। मतलब? यानी कि वीडियोस बनाता हूँ। मतलब बेटा, तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है क्या? फालतू टाइम पास कर रहे हो। मैं तो बोल रहा भाई साहब, आप इसको इंजीनियरिंग करवाओ, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है। अच्छा जी। अरे भाई साहब, अगर आपका बेटा एक बार इंजीनियर बन गया तो लाइफ सेट है। मतलब भाई साहब? मेरा मतलब आप लोग रोड पे आ जाओगे। मतलब? नए नए सांचे में ढलते हैं। अब बारी आती है रिश्तेदारों के रुकने की, यानी कि ये रिश्तेदार अब तुम्हारे घर पर ही रुकेंगे और तुम उनका बिस्तर लगा के उनके बाजू में ही सो जाते हो, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि रात के तुम सपने में बुलेट के पटाखे फोड़ रहे होते हो और अचानक से तुम्हारी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो बुलेट के पटाखों की आवाज अभी भी तुम्हें सुनाई दे रही थी। और तुम्हारी नजर रिश्तेदारों के ऊपर पड़ती है तो तुम्हें पता चलता है कि ये जंगली दाना भी ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, और जैसे तैसे करके तुम उस खट्टी मीठी बात को सूंघते सूंघाते अपनी रात काट लेते हो। और अब वो समय आ गया था जिसके लिए तुमने इतना सब झेला, यानी कि रिश्तेदारों की विदाई। अब बारी आ जाती है उन रिश्तेदारों के जाने की, और तभी तुम्हारे मन में चलने लगता है कि अब तो अंकल 100 रुपए का नोट देकर जाएंगे, जिनसे मैं गांठिया खरीद कर खाऊंगा। और तभी ठीक है भाई साहब, चलते हैं, फिर आएंगे कभी। दोबारा बुलाया किसने है? क्या भाई साहब? अरे कुछ नहीं, जल्दी आइएगा। और मैं तो एक बात भूल ही गया, अरे छोटू इधर आना। अब अंकल अपने 50 साल पुराने बटुए में से तुम्हें 500 रुपए का कड़क नोट निकाल के दे ही रहे होते हैं, तभी तुम्हारे बाबूजी आकर बोलते हैं, अरे नहीं भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं भाई साहब, रखने दीजिए, बच्चा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इतना बोलते ही वो वापस अपने 50 साल पुराने बटुए में उन पैसों को वापस रख लेते हैं। आखिर क्या गलती थी उस बच्चे की? उसने कुछ चंद पैसों के लिए रात भर खट्टी मीठी बात तक सूंघा। बस यार, अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कर दो यार, तुम्हें खट्टी मीठी बात की कसम है। और हाँ, सब्सक्राइब भी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।